वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक के नामकरण के बारे में पढ़ते हैं। इससे पीछे वाला जो वीडियो था यानी कि पार्ट 1 में हम लोग उप सहसंयोजक यौगिक का नाम कैसे लिखाता है, बेसिक चीज़ क्या था ये आपको बता दिया गया था। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसको प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है CONH3 का होल 6Cl3, यह है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बात है कि इसका IUPAC नेम कैसे लिखाएगा। फिर से थोड़ा सा एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक फार्मूला है K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक है। तो जो बॉडी कोष्ठ के बाहर रहता है उसको आयन कहते हैं। बॉडी कोष्ठ के जो बाहर रहता है उसको आयन कहते हैं। तो बॉडी कोष्ठ के बाहर यहाँ पर भी हो सकता है, बॉडी कोष्ठ के बाहर यहाँ पर भी हो सकता है। अंतर यही है कि अगर यहाँ पर रहे तो पॉजिटिव होएगा और यहाँ पर रहे तो नेगेटिव रहेगा। तो बॉडी कोष्ठ के बाहर जो चीज़ रहे उसको काउंटर आयन या काउंटर एटम कहते हैं। अब देखिए, अब बॉडी कोष्ठ के अंदर जाएंगे तो दो चीज़ है। यहाँ पर जो रहेगा इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु। और यहाँ पर जो कोष्ठ में है जिसका संख्या 6 है, ये आपका क्या है, लिगेंड है। और अगर ये दोनों को हम मिला देंगे तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कॉम्प्लेक्स आयन यानी कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीज़ रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड रहता है। तो बॉडी कोष्ठ के बाहर जो रहेगा उसको काउंटर आयन या काउंटर एटम कहते हैं। अगर इस साइड रहे तो पॉजिटिव रहेगा, अगर इस साइड रहे तो नेगेटिव रहेगा। कॉम्प्लेक्स आयन में दो चीज़ रहता है, केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, और ये आपका लिगेंड होता है। तो अब बात है कि जब नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। तो जब नाम लिखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए कि किसी फार्मूला में यहाँ पर कुछ नहीं है, काउंटर आयन या काउंटर एटम नहीं है, तब बॉडी कोष्ठ के अंदर जाते थे। और जब बॉडी कोष्ठ के अंदर जाते थे तो पहले सेंट्रल एटम को नहीं लिखते थे, पहले लिगेंड को लिखते थे। और एक और बात बताए थे कि जब लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इसके साथ संख्या को भी दिखाना है। जैसे CN 6 गो है तो इसको हेक्सा लिखना जरूरी है। CN को साइनो बोलते हैं तो हेक्सा साइनो लिखना जरूरी है। लेकिन अगर यहाँ काउंटर एटम जो है, अगर इसको टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि आयन का संख्या नहीं दिखाया जाता है, वो कै गो रहे उससे मतलब नहीं है। तो इसको सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे, ना कि टेट्रा पोटेशियम। तो आयन का संख्या नहीं दिखाएंगे। Na2 रहे या K2 रहे तो K2 रहे या K4 रहे तो सिर्फ पोटेशियम लिखेंगे। Na2 रहे या कुछ भी रहे तो सोडियम लिखेंगे, यानी कि आयन का संख्या नहीं दिखाएंगे। हाँ, लेकिन जब लिगेंड रहेगा तो लिगेंड की संख्या दिखाना है। 2 रहेगा तो डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 रहेगा तो हेक्सा, ऐसा कुछ दिखाएंगे। तो इससे पहले वाला जो क्लास था यानी कि पार्ट 1 था उसमें भी कुछ बता दिए थे, इसीलिए पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 में आइएगा तो थोड़ा आसानी समझ में आएगा। तो देखिएगा, पहला का नाम लिखते हैं। फॉर्मूला है CONH3 का होल 6Cl3। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर आयन कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पर है तो ये लास्ट में है तो लास्ट में लिखाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तब बॉडी कोष्ठ के अंदर जाएंगे। और जब बॉडी कोष्ठ के अंदर जाएंगे तो हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। तो केंद्रीय धातु परमाणु के पहले नहीं लिखना है, पहले लिगेंड का नाम लिखना है। लेकिन देखिए, लिगेंड का गो है, 6 गो है। तो हेक्सा और NH3 को एमीन कहते हैं। NH3 को क्या कहते हैं, एमीन। बताए थे न्यूट्रल लिगेंड है एमीन। ये आपका टेबल इससे पहले पार्ट 1 में बताया था, आपको ध्यान में रखना है। तो NH3 का होल 6, तो 6 को लिखेंगे हेक्सा। अब NH3 का लिगेंड नेम क्या होता है, एमीन। इस एमीन में डबल M लिखना है, तो हेक्सा एमीन। इसका काम हो गया। अब इस पर आते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। तो CO को क्या बोलते हैं, कोबाल्ट बोलते हैं। कोबाल्ट बोलते हैं। और ये केंद्रीय धातु परमाणु के बगल में यहाँ पर पोस्ट में लिखेंगे इसका ऑक्सीकरण संख्या। और लास्ट में यहाँ क्या है, Cl है। तो देखिएगा, Cl को क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। Cl को क्या लिखेंगे, क्लोराइड। ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, आयन है ना, सिंपल आयन है तो आयन का संख्या नहीं दिखाना। Cl3 रहे या Cl2 रहे या Cl रहे, क्लोराइड ही लिखकर छोड़ देंगे। हाँ, लेकिन अगर यही Cl अंदर रहता, बॉडी कोष्ठ के अंदर अगर यहाँ पर आ जाता तो लिगेंड का मतलब कि लिगेंड का काम करता, तब यहाँ पर क्लोराइड नहीं लिखते, क्या लिखते, क्लोराइडो। क्योंकि क्लोरीन जो है यानी क्लोराइड जो है से नेगेटिव लिगेंड है, तो नेगेटिव के अंत में O आता है, तब क्लोराइडो लिखेंगे। लेकिन ये कोष्ठ के बाहर है यानी कि सिर्फ आयन है, सिर्फ निरात्मक आयन है, तो Cl को क्लोराइड ही लिख देंगे और संख्या नहीं दिखाएंगे। तो आपका नाम हो गया हेक्सा एमीन कोबाल्ट क्लोराइड। लेकिन अब बात है कि यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या लिखा जाता है, तो कितना आएगा। तो ये भी आपको बता दिए थे, एकदम आसान है निकालना। जिसका निकालना हो उसको x मानेंगे। तो कोबाल्ट का निकालना है तो x मान लिए, फिर प्लस करेंगे, सबको ऐड करते चलेंगे। NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो इस पर कोई मतलब आवेश ही नहीं होता है, शून्य होता है, इसको याद रखना है। तो शून्य और 6 गो है तो 6 से गुना हो जाएगा, प्लस क्लोरीन पर होता है -1, पता है ना, Cl पर -1,
तो क्लोरीन पर -1 और कै गो है 3 गो। अब बराबर में कितना लिखेंगे 0। तो x प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस -3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो +3 को यहाँ पर रोमन अंक में लिखेंगे 1 2 3। तो आपका नाम हो गया सही हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। क्या नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब इसी प्रकार दूसरा का लिखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ भेटा गया के को क्या बोलते हैं पोटेशियम। तो ये आयन है तो इसका संख्या नहीं दिखाएंगे, सिर्फ पोटेशियम लिख देंगे। तो के को लिख दिए पोटेशियम। अब बॉडी कोष्ठ के अंदर आएंगे। तो बॉडी कोष्ठ के अंदर आएंगे तो यह है केंद्रीय धातु परमाणु, इसको अभी छोड़ देना है, लिंगेंड का नाम लिखना है। तो देखिएगा पहले तो 3 वो है तो ट्राई लिखना है, और C2O4 को ऑक्जिलेट कहते हैं। C2O4 को क्या बोलते हैं ऑक्जिलेट। तो सिंपल आयन का नाम ऑक्जिलेट है। जब ये ऑक्जिलेट लिंगेंड का काम करेगा ना तो लिंगेंड नेम हो जाता है ऑक्जिलेटो। सब पार्ट 1 में बताया गया है। तो इसका क्या नाम लिखेंगे ऑक्जिलेटो। तो यहाँ लिखेंगे के को लिख दिए पोटेशियम और इसको लिखेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो, ट्राई ऑक्जिलेटो। अब देखिएगा यहाँ केंद्रीय धातु लोहा है तो बताए थे लोहा को बोलते हैं फेरम, लोहा को क्या बोलते हैं फेरम। और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या रहेगा। यहाँ पर कुछ आयन नहीं है तो यहीं पर स्टॉप कर देंगे। अब देखिएगा आगे। अब बात है कि यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। तो देखिएगा ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। पोटेशियम पर होता है +1, के पर +1 होता है। तो पोटेशियम पर +1 और 3 वो है तो 3 से गुना करेंगे, प्लस लोहा का निकालना है तो x, प्लस C2O4 ऑक्जिलेट पर 2 गो माइनस होता है तो C2O4 पर -2 होता है। तो C2O4 पर -2 और 3 गो तो 3 से गुना बराबर में 0। तो हल करिए 3 + x प्लस माइनस माइनस और द्वितीय 6 बराबर 0। और हल करेंगे तो x - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा +3। तो 3 को यहाँ क्या लिखेंगे रोमन अंक में। हाँ लेकिन एक और बात इसमें, एक और नियम है कि यहाँ पर फेरम रहेगा कि फेरेट रहेगा। तो बताया था ना कि अगर केंद्रीय धातु परमाणु यानी कि जैसे कॉम्प्लेक्स आयन, ये दो चीज़ इसमें रहता है। एक रहता है केंद्रीय धातु परमाणु और यहाँ पर रहता है लिंगेंड। दोनों को मिला देंगे तो कॉम्प्लेक्स आयन, यानी कि इस बॉडी कोष्ठ के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज रहे तो उसके अंत में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके अंत में ATE 8 को जोड़ते हैं। अगर इस बॉडी कोष्ठ के ऊपर यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहे तो जो तत्व का नाम है, जो केंद्रीय धातु का नाम है वही रह जाएगा। तो लोहा को फेरम कहते हैं तो फेरम ही रह जाएगा। और ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स आयन पर यानी बॉडी कोष्ठ के ऊपर न्यूट्रल भी रहे, कोई चार्ज भी ना रहे, तो भी जो केंद्रीय धातु परमाणु है Fe यानी कि फेरम, तो फेरम ही रह जाएगा। यानी चेंज सिर्फ करना है नेगेटिव वाला में। तो बात है कि कैसे पता चलेगा, तो ये भी आपको बताए थे कि हम लोग को पता है कि पोटेशियम पर प्लस होता है। तो जब पोटेशियम पर प्लस होता है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन पर माइनस है, और जब माइनस है तो यहाँ फेरम नहीं लिखेंगे, UM हटा के लिखेंगे ATE फेरेट। अब इसका सही नाम हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट 3। कैसे बोलेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट 3, 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 पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो फेरेट 3। अब देखिए अच्छा इसमें भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि कोबाल्ट ही रहेगा कि और कुछ AT लगेगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है। तो हमने को पता है कि क्लोरीन नेगेटिव होता है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव रहेगा तो छेड़छाड़ नहीं करना है। केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट है तो कोबाल्ट रहेगा। अब आते हैं थर्ड में यानी कि तीसरा में देखिएगा यहाँ से स्टार्ट करें तो पहले ही भेटा गया सोडियम, मैंने 2 गो सोडियम, उससे मतलब नहीं है, सिंपल आयन है तो सोडियम को सोडियम ही लिखेंगे, डाई सोडियम नहीं लिखेंगे, आयन का संख्या नहीं देखा जाता है। तो सोडियम। अब बॉडी कोष्ठ के अंदर आएंगे, तो बॉडी कोष्ठ के अंदर आएंगे तो यहाँ पर है केंद्रीय धातु परमाणु सिलिकॉन, और ये आपका क्या है लिंगेंड है। और कै गो है 6 गो है। तो 6 को क्या लिखेंगे हेक्सा। तो और F को क्या लिखेंगे, तो जैसे Cl अगर ऋणायन है तो इसका नाम है क्लोराइड, तो वैसे अगर F भी ऋणायन है तो इसका नाम है फ्लोराइड। लेकिन अगर Cl पर माइनस लिंगेंड का काम करें तो लिंगेंड कब होगा, जब बॉडी कोष्ठ के अंदर रहेगा। तो देखिए तो F बॉडी कोष्ठ के अंदर है कि नहीं है, तो जब Cl बॉडी कोष्ठ के अंदर रहे तो लिंगेंड हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो। जब F बॉडी कोष्ठ के अंदर रहे तो लिंगेड हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा फ्लोराइडो। लेकिन अगर Cl बॉडी कोष्ठ के बाहर रहे तो सिर्फ आयन है, क्लोराइड लिख देंगे। उसी प्रकार अगर F बॉडी कोष्ठ के बाहर है तो सिर्फ आयन है तो इसका क्या लिख देंगे फ्लोराइड लिख देंगे। लेकिन यहाँ देखिएगा ये लिंगेड का काम करता है, और 6 गो है तो हेक्सा लिखेंगे और फ्लोराइड, तो फ्लोराइड नहीं फ्लोराइडो। उसके बाद सिलिकॉन है,
कौन है और यहाँ पर इसका क्या रहेगा, ऑक्सीकरण संख्या रहेगा। तो देखिएगा पहले चेक कर लेते हैं कि वहाँ सिलिकॉन रहेगा कि सिलिकेट रहेगा। तो देखिएगा हमने को पता है कि सोडियम पर पॉजिटिव होता है तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो सिलिकॉन नहीं लिखेंगे, सिलिकेट, सिलिकेट अंत में टी आएगा, सिलिकेट लिखा जाएगा, सिलिकेट। और यहाँ सिलिकेट केंद्रीय धातु परमाणु का काम कर रहा है तो इसका ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर लिखेंगे। तो सोडियम पर होता है +1, सोडियम पर +1 और 2 को है तो 2 से गुना फिर प्लस SI निकालना है तो x प्लस F पर होता है -1 और 6 को तो 6 से गुना बराबर में 0, तो क्या हो जाएगा 2 + x - 6 बराबर 0, x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +4। इसको कैसे लिखेंगे, रोमन अंक में 4 हो गया आपका आंसर। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्साफ्लोराइडोसिलिकेट 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हेक्साफ्लोराइडोसिलिकेट 4, सोडियम हेक्साफ्लोराइडोसिलिकेट 4, सोडियम हेक्साफ्लोराइडोसिलिकेट 4। अब आते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर में कुछ ऐसा है, इससे पहले जितना हम लोग नोमेनक्लेचर किए ना सब में एकक लिंगेंड था, एकक लिंगेंड था, लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मल्टीपल रहे, माने एक से ज़्यादा रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे। तो अब बात है कि जब 2 गो लिंगेंड आ जाए या 3 गो आ जाए तो केकरा पहले लिखेंगे। अगर 1 गो लिंगेंड था तो चुपचाप उसका नाम लिख दे रहे थे और संख्या भी दिखा दे रहे थे, लेकिन अगर 2-3 गो लिंगेंड आवे तो नाम भी लिखेंगे और संख्या भी दिखाएंगे। लेकिन बात है कि 2-3 गो आ जाए तो पहले केकरा लिखेंगे, बीचवा में क्या लिखाएगा, बाद में क्या जाएगा। तो अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट माने समझते हैं ABCD, अल्फ़ाबेट माने क्या होता है, ABCD होता है। तो ABCD में जो पहले आ जाए ओकरा पहले लिख देंगे और ABCD में जो बाद में आए ओकरा बाद में लिखेंगे और जब बीच में आए ओकरा बीच में लिखेंगे, क्या दिक्कत है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसका नाम लिखना ध्यान से। यहाँ पर कुछ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बॉडी कोष्ठ के अंदर जाएंगे तो बॉडी कोष्ठ के अंदर जाएंगे तो बॉडी कोष्ठवा से यहीं पर सटलका, यहाँ पर सटलका, वहाँ पर सटलका नहीं, यहाँ पर सटलका केंद्रीय धातु परमाणु रहता है। अतः जब केंद्रीय धातु परमाणु भी है तो ये दोनों क्या है, लिंगेड का काम करेगा। ये दोनों क्या काम करेगा, लिंगेड का। अब ये वाला जो बॉडी कोष्ठ के बाहर है सिंपल आयन का काम करेगा। तो यहाँ पर कुछ ना था, कुछ ना लिखें। अब बॉडी कोष्ठ के अंदर गए तो बॉडी कोष्ठ के अंदर गए तो केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ देंगे और छोड़ देंगे तो लिंगेड का नाम पहले लिखेंगे। तब लफड़ा है कि एकरा में 2 गो लिंगेड आ गया, Cl, तो Cl जो है से क्लोराइड है, लेकिन लिंगेड में क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, और 2 गो तो डाइक्लोराइडो। H2O को क्या बोलते हैं, है तो जल, लेकिन याद करिए बताया था ना कि H2O का लिंगेड नेम क्या होता है, एक्वा। H2O का लिंगेड नेम एक्वा, H2O का लिंगेड नेम एक्वा, H2O का लिंगेड नेम एक्वा। और H2O जो था से न्यूट्रल लिंगेंड है, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, शून्य। तो देखिएगा, तो अब देखिए ये जल है यानी कि एक्वा है, ए से स्टार्ट होगा, ठीक। ये क्लोराइडो है माने कि C से स्टार्ट होगा। तब बताइए ABCD में पहले A आता है कि पहले C आता है, तो पहले A आता है तो पहले इसका नाम लिखेंगे। तो 4 गो है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, और जल एक्वा, टेट्रा एक्वा। फिर इसके बाद ये 2 गो है तो डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो। उसके बाद Cr, Cr जो है से केंद्रीय धातु परमाणु है, Cr को बोलते हैं क्रोमियम, क्रोमियम। और यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या रहेगा। और लास्ट में NO3 है, NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। यही अगर NO3 अंदर आ जाता बड़ी कोष्ठ के अंदर तो ये आयन नहीं रहता है, लिंगेंड रहता। तो लिंगेंड रहता तो इसको क्या लिखते हैं, नाइट्रेटो लिखे पड़ता। तो अब बात है कि यहाँ पर क्रोमियम ही रहेगा कि क्रोमेट होगा। तो देखिएगा हम लोग को पता होना चाहिए कि NO3 पर नेगेटिव है तो ये वाला पूरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रहेगा तो केंद्रीय धातु परमाणु का जो नाम रहेगा वही रहेगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। हाँ, अब यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या बैठाएंगे। तो देखिएगा क्रोमियम का निकालते हैं तो X प्लस, क्लोरीन का होता है -1 और 2 गो है तो -2 प्लस, जल का 0 और 4 गो है तो 0 गुने 4 प्लस, NO3 पर -1 होता है बराबर में 0। तो हल करिए, x - 2 + 0 - 1 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +3। इसको कैसे लिखेंगे, रोमन अंक में। अब आते हैं 5वां, देखिएगा
यहाँ पर कुछ नहीं है, तो बड़ी कोष्ठ के अंदर जाएंगे, तो बड़ी कोष्ठ के अंदर जाएंगे तो ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। ये क्या हो गया? केंद्रीय धातु परमाणु। तो इसको तो अभी बाद में लिखेंगे, पहले लिंगेंड फरिया देंगे। तो इतना मानी जो बचा यहाँ तक कि लिंगेंड है, तो सिर्फ आयन है बहरी वाला, यहाँ इतना बचा है जो लिंगेंड है। तो बात है कि 3 गो लिंगेंड है। Br जिसको क्या बोलते हैं? ब्रोमाइडो। H2O क्या बोलते हैं? एक्वा। और NH3 इसको क्या बोलते हैं? एमीन। तब बात है कि तीनों में के पहले लिखाएगा, के बीच में रहेगा, के बाद में। तो ABCD के अनुसार ब्रोमाइडो तो B से स्टार्ट होगा, जल यानी एक्वा है तो A से स्टार्ट होगा, और एमीन भी A से हो जाएगा। इसमें और एक और लफड़ा आ गया, ठीक है, कि ABCD के अनुसार लिख देंगे, लेकिन दोनों AA आ गया। ये तो फिक्स है कि ये वाला पहले लिखाएगा, लेकिन जब दोनों AA आ गया तब अब ये दोनों में केकरा पहले लिखेंगे। तो जब पहला ये कॉमन हो जाए तो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एमीन, तो AM आता है, पूरा नाम लिखते हैं AMMIN एमीन, और जल में होता है AQUA का बात है। A तो कॉमन हो गया। अब QOM में, तो QOM में M पहले आता है। ABCD याद होगा, MNOPQR ऐसा होता है, तो पहले M आता है। मैंने पहले ये वाला लिखेगा। तो 4 गुण है तो लिखेंगे टेट्रा एमीन। फिर इसके बाद ये वाला A से दोनों स्टार्ट है, तो पहले इसको मान्यता दिया गया, फिर ये वाला जल इसको बोलते हैं। एक ही गो ये है, तो जल यानी एक्वा रहेगा, जल नहीं एक्वा, एक ही गो है। अब BR को क्या लिखेंगे? ब्रोमाइडो। एक ही ये है ब्रोमाइडो। अब CO को कोबाल्ट, केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, और यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या। और यहाँ देखिए NO3 2 गो है, तो इससे मतलब नहीं आयन है, तो आयन का संख्या नहीं दिखाना, सिर्फ NO3 को नाइट्रेट लिख देंगे, नाइट्रेट। यहाँ ये NO3 एगो था तो सिर्फ नाइट्रेट, और यहाँ 2 गो है फिर भी नाइट्रेट है, क्योंकि आयन की संख्या नहीं देखा जाता। हाँ, अब ये कोबाल्ट रहेगा, कोबाल्टेट रहेगा, क्या होगा? तो देखिए ई नेगेटिव है, NO3 पता होना चाहिए कि नेगेटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव, तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट रह जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या तो देखिएगा CO का हो जाएगा X प्लस, Br होता है -1 प्लस, जल का होता है 0 प्लस, अमोनिया 0 × 4 यानी 0 प्लस, और NO3 पर -1 और 2 गो है, तो यहाँ हो जाएगा -2 बराबर में 0। तो X -1 -2 बराबर 0, तो X -3 बराबर 0, तो X बराबर क्या हो जाएगा? +3। तो 3 को यहाँ पर रोमन अंक में लिख देंगे। अगला देखते हैं छठा, K3CrSO4 का होल ट्वाइस Br2En का IPSC नेम लिखना है। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर K मिला, K को क्या बोलते हैं? पोटेशियम। इसका संख्या दिखाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आयन है। तो K को सिर्फ K3 रहे या K2 रहे या K रहे, इसको क्या लिखेंगे? पोटेशियम। तो यहाँ लिखते हैं पोटेशियम। अब बॉडी कोष्ठ के अंदर आएंगे, तो बॉडी कोष्ठ के अंदर आएंगे तो ये बॉडी कोष्ठ वाले यहाँ पर जो सटल है केंद्रीय धातु परमाणु है, तो इसको अभी नहीं लिखना है, बाद में लिखना है, उसको छोड़ देंगे। अब बाकी इतना जो बचा वो क्या हो गया? लिंगेंड हो गया। तो देखिए SO4 क्या है जी? सल्फेट है, लेकिन आयन ना है सल्फेट नेम। अगर लिंगेंड का नाम रहेगा तो सल्फेटो, 2 गो है तो डाइसल्फेटो। Br ब्रोमाइड तो है, लेकिन लिंगेंड नेम क्या हो जाएगा? ब्रोमाइडो, और 2 गो है तो डाइब्रोमाइडो। और EN का पूरा नाम नहीं लिखा है और न ही संरचना बनाया है। बताए थे कि जब भी रहेगा तो EN ही रहेगा, तो बताए थे EN का पूरा नाम होता है इथिलीन डाईएमीन। बताए थे EN का पूरा नाम होता है इथिलीन डाईएमीन, और EN जो होता है से न्यूट्रल लिंगेंड होता है, यानी कि इस पर कोई चार्ज ना होता है, शून्य होता है। तो देखिएगा तब बात है कि तब पोटेशियम लिख दिए। बॉडी कोष्ठ के अंदर आए तो इसको अभी छोड़ देना है, बाद में लिखेंगे। अभी लिंगेंड को पहले फरियाना है, तो लिंगेंड अब एगो ना है कि लिख देंगे, 3 गो है, तो 3 गो है तो केकरा पहले लिखेंगे? तो ABCD में जो पहले आएगा उसका पहले लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसका बाद में लिखेंगे। तो क्या आएगा? SO4 सल्फेटो, S से डाइट्राई, इसमें नहीं, अल्फाबेट में डाइट्राई टेट्रा लेके नहीं चला जाता है, जो मेन मतलब कि जो मेन इसका नाम है उसको लेके चला जाता है। तो ये सल्फेटो है मानी कि S से, ब्रोमाइडो है मानी कि B से, और EN इथिलीन डाईएमीन माने कि E से। तो अब बात है कि ABCD में क्या पहले आता है? तो पहले B आएगा, ABCDE, पहले B आएगा, तो B आएगा तो इसको लिखेंगे, यह है ब्रोमाइडो, और 2 गो है तो क्या लिखेंगे? डाई ब्रोमाइडो। अब B के बाद E आता है, तो EN इसका पूरा नाम क्या है? इथिलीन डाईएमीन। यहाँ नीचे लिखते हैं, इसको लिख दिया पोटेशियम, पहले B आता है तो डाई ब्रोमाइडो, अब यहाँ पर लिखते हैं इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन। ये थोड़ा सा नाम बड़ा है इसलिए इसको कोष्ठ में लिख देंगे। फिर से देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट किया तो पहले K भेटाया पोटेशियम,
बॉडी कोष्ठ के अंदर गए, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, बाद में लिखाएगा। पहले लिंगेट को फरिया देते हैं, तो 3 गो लिगेंड है। SO4 माने कि सल्फेटो एस से, Br यानी कि ब्रोमाइडो बी से, ई यानी इथिलीन डाइएमीन माने कि ई से, तो ABCD में पहले बी आता है, तो ये ब्रोमाइडो है और 2 गो है तो डाई ब्रोमाइडो। अब देखिएगा ई से होता है इथिलीन डाइएमीन, एक ही गो है तो इसी सिंपल रहेगा इथिलीन डाइएमीन, लेकिन इसको कोष्ठ में लिख दिए इसलिए ना कि इसका नाम थोड़ा सा क्या बड़ा है। अब उसके बाद एगो बच गया खाली ई वाला, तो इसको बोलते हैं सल्फेटो और 2 गो है तो डाई सल्फेटो, डाई सल्फेटो। अब केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसको क्या बोलते हैं क्रोमियम, CHROMIUM, क्रोमियम। यहाँ पर इसका क्या रहेगा ऑक्सीकरण संख्या रहेगा। एक और बात है कि क्रोमियम रहेगा कि क्रोमेट रहेगा, तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए हमने के पता होना चाहिए कि के पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आयन है इस पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। जब नेगेटिव है तो IUM हटा के इसके अंत में जोड़ देंगे ATE, क्रोमेट हो जाएगा। अब इस क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या होगा, तो देखिएगा पोटेशियम पर होता है +1, 3 गो है तो 3 से गुना करेंगे, प्लस क्रोमियम का क्या होता है X, मतलब कि क्रोमियम का निकालना है तो जिसका निकालना है मान लेंगे X, प्लस SO4 पर होता है -2 और 2 गो है तो 2 से गुना, प्लस Br पर होता है -1 और 2 गो है तो 2 से गुना, प्लस EN इथिलीन डाइएमीन, बताएं अभी न्यूट्रल लिंगेंड, तो यहाँ 0 हो जाएगा बराबर में 0। अब हल करिए तो 1 में 3 से गुना, 3 + x प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस 1 दूनी 2 तो 0 हो गया बराबर में 0। तो x ऐसा लिखते हैं x + 3 - 6 बराबर 0, ऐसा लिख सकते हैं। x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +3, तो यहाँ पर रोमन अंक में लिख देंगे 3। अब आते हैं इसका अगला का, यहाँ पर देखिएगा COCl2 का होल ट्वाइस SO4, यहाँ पर कुछ नज़र आ रहा है ना, है तो ना लिखेंगे। तो हम बड़ी कोष्ठ के अंदर जाएंगे, केंद्रीय धातु परमाणु है, बाद में लिखाएगा ई 2 गो लिंगेंड है, तो जब ई 2 गो लिंगेंड है तो ये क्या है इथिलीन डाइएमीन, माने कि ई से स्टार्ट होता है। अब ये क्लोराइडो है तो C से स्टार्ट होता है, तो ABCD में क्या पहले आएगा, C आएगा कि E आएगा, ABCDE, तो पहले C आएगा तो इसको फरिया देते हैं, तो क्या लिखेंगे डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब इसका लिखेंगे इथिलीन डाइएमीन और 2 गो है, पहले लिखते हैं इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन, बताया था कि बड़ा नाम है तो कोष्ठ में रहेगा। तो अब ऐसा जैसे Cl2 2 गो था तो डाइब्रोमाइडो, इसी भी 2 गो है तो इसे लिख सकते हैं क्या डाई इथिलीन डाइएमीन। लेकिन एक और नियम यहाँ पर है कि जब लिंगेट के नाम में डाई ट्राई टेट्रा कुछ भी रहे, जब लिंगेट है ना EN इथिलीन डाइएमीन लिंगेट नेम है और लिंगेट के नाम में डाई आ रहा है कि ना आ रहा है, तो एक नियम है कि जब लिंगेट के नाम में डाई ट्राई टेट्रा पहले ही से लगल रहे, डाई ट्राई टेट्रा पहले ही से लगल रहे, डाई ट्राई टेट्रा पहले ही से लगल रहे, तो उसके पहले दिखाने के लिए उसका संख्या डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, कुछ दूसरा चीज़ प्रयोग करेंगे। तो जब एगो रहेगा मैंने EN खाली, तो EN खाली एगो ना था तो ना लिख दिए कोष्ठ में इथिलीन डाइएमीन, कोई मतलब नहीं बना। हाँ लेकिन यहाँ है 2 गो, तो इथिलीन डाइएमीन तो बड़ी कोष्ठ के अंदर तो लिखबे करेंगे, लेकिन 2 गो है तो यहाँ डाई नहीं लिखा जाएगा, यहाँ क्या लिखा जाएगा 20 लिखा जाएगा, BIS। यहाँ पर क्या लिखेंगे BIS 20 माने भी 2 होता है, ठीक ना। तब एक नियम है जिसको फिर से बोल देते हैं कि जब लिंगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा इत्यादि जुड़ा हुआ रहे तो लिंगेंड का संख्या दिखाने के लिए लिंगेंड के नाम के पहले डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर एगो है तो सिर्फ जो नाम है वही लिखा जाएगा, अगर बड़ा नाम है तो बड़ी कोष्ठ के अंदर लिख देंगे, बड़ी कोष्ठ नहीं मैंने कोष्ठ के अंदर लिख देंगे। हाँ लेकिन जब 2 गो रहे तब 20 लिखेंगे और 3 गो रहे तब 30, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। जब 2 गो रहे तब 20 और 3 गो रहे तब 30, तो 2 गो था तो डाई नहीं 20 लिखेंगे, 20 इथिलीन डाइएमीन। अब देखिएगा अब यहाँ पर पहुँचते हैं कोबाल्ट, नीचे लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या देखिए लास्ट में आयन है, SO4 को क्या बोलते हैं सल्फेट बोलते हैं, सल्फेट। कोबाल्ट रहेगा कोबाल्टेट, तो कोबाल्ट ही रहेगा। देखिएगा SO4 पर माइनस होता है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रह जाएगा। यहाँ इसका ऑक्सीकरण संख्या बैठेगा, कोबाल्ट का निकलना है X, प्लस क्लोरीन का -1 होता है 2 गो तो 2 से गुना, प्लस EN 0 न्यूट्रल है 2 गो तो 2 से, प्लस SO4 पर -2 अब बराबर में 0, तो x - 2 प्लस 0 - 2 बराबर 0, तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा +4। तो +4 को कैसे लिखेंगे रोमन अंक में, हो गया। अब लास्ट हम लोग 8वां देखते हैं।